Good morning, student. Now I am going to give you the last video of the lesson. In last video, we have discussed or we were discussing about the merit of democracy, in which we have discussed that it is accountable, it accommodate the social diversities, social differences, it also enhance our dignity. We have discussed only 2 points. It is accountable and it helps to accommodate or adjust the social diversities. Today video, students, is the short video. It is very short video because we are going to finish this chapter, or already students you have been given notes yesterday, or some of the point that will be left, students will be given today even. So we were discussing about the democracy, and throughout of the chapter we have noticed that why democracy is better than other form of government. There we have discussed that democracy is accountable. It is because we people ourselves form the government in democracy. The next merit that we are going to discuss today is that, students, it enhance the quality of decision making. ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि हाउ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक डिसीजन इज बेस्ड ऑन डिबेट एंड डिस्कशन. बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन इट इज thoroughly discussed in the parliament. Okay, before taking any of the decision it is thoroughly discussed in the parliament. All the honorable representative, MP, MLA all together discuss the issue matter all together only after that decision is taken. That is why it is said that democratic decision students is never challenged. It is because it is taken after thorough discussion. There are the different people who students offer their own view on any particular issue, and later they all together form a decision. That is why it enhance the quality of decision making. ठीक है, क्यों क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इनहेंस करता है? इट इज बिकॉज देयर इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी. all the people sitting all together discuss thoroughly on any issues, only then decision is taken. ठीक है, it is discussed in a open manner. ठीक है, आप देखो जब कभी भी लाइव प्रसारण आता है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो ये टीवी पे आता है लाइव, ताकि देश के हर नागरिक जो है इसको आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स वी नोटिस दैट डेमोक्रेटिक डिसीजन इज टेकन ओनली आफ्टर थorough डिस्कशन. दैट इज व्हाई इट हैज नेवर बीन चैलेंज्ड एंड आल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इनहेंस भी करता है. ठीक है, 3 मेरिट हो गया. ठीक है, 4 मेरिट में आप देखो स्टूडेंट्स, 2 ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ. इट इज अकाउंटेबल और इट एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटीज. ओके, तो अकाउंटेबल क्यों है फिर से एक बार देख लीजिए. अकाउंटेबल ये इसलिए है कि इट इज़ पीपल ओन गवर्नमेंट, ये जनता की अपनी गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और पीपल स्टूडेंट्स हैव अ कंप्लीट राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन. ये 3 पॉइंट अकाउंटेबल में आपको देना है. कौन कौन देना है? कि इट इज़ पीपल ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और पीपल हैव अ कंप्लीट राइट टू नो अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. फिर एकोमोडेट हम दिए थे कि इट एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी. तो कैसे एकोमोडेट करता है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी नो इज ए परमानेंट विनर और लूजर. डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर और लूजर नहीं है. इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज. देयर आर द पीपल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी. तो इट इज ओनली डेमोक्रेसी विच हेल्प दिस ऑल कम्युनिटी पीपल टू लिव ऑल टुगेदर. It is because each and every community represent in the government. That's why it accommodate the social diversities efficiently. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना. अब देखिए, enhance the dignity of the people.
डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। कैसे इन्हेंस करता है स्टूडेंट्स? देखिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, मीन्स एवरी पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, आधारित है। पीपुल कैन लीड मूवमेंट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स मीन्स इनहेंस डिग्निटी। ठीक है, क्यों डिग्निटी इनहेंस करता है? बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है। इट स्टूडेंट्स बैन एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। इट अलाउ पीपल टू लीड्स मूवमेंट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। इट अलाउ, ठीक है। बिसाइड लास्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स, इट अलाउ टू करेक्ट आवर मिस्टेक, ठीक है। चलिए, हमने अभी आपको बताया कि डिसीजन इज टेकन आफ्टर door of discussion and debate। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स वेयर वी नोटिस देयर, है ना, दैट मे बी दैट डिसीजन दैट हैज बीन टेकन मे रॉन्ग, ठीक है। तो इट कैन बी विड्रॉ वंस अगेन डिस्कसिंग इन द पार्लियामेंट। फिर से पार्लियामेंट में हम डिस्कस करके इसको समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बिसाइड इफ द रूलर्स स्टूडेंट्स हु हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड मीन्स बाई अस, बाई पीपल आई मीन, ठीक है। तो द रूलर इज नॉट ए परमानेंट इन डेमोक्रेसी। देयर इज अ इलेक्शन एट द प्रॉपर इंटरवल। इलेक्शन होते हैं प्रॉपर इंटरवल पे। तो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी कैन रिमूव स्टूडेंट्स दैट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये मेरिट था स्टूडेंट्स। आप फिर से एक बार मेरिट को सुन लीजिए। पहला, इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स कि इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तीसरा स्टूडेंट्स, इट accommodate the social diversities। Fourth, it enhance the dignity of the people। Fifth, it students correct our mistake। It allow room to correct our mistake। ये हमारा स्टूडेंट्स जो था मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी था, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हम देखते हैं कि मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी में देख लिए, ठीक है, बट what we have discussed into the different topic of the same lesson, that every country which claim to be a democratic cannot be called a democratic nation। हमने वहाँ पे देखा था पाकिस्तान का, इस्टोनिया का, चाइना का, मैक्सिको का, सऊदी अरबिया का, बहुत सारा लोग। तो ये लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बट रियली दे आर नॉट ए डेमोक्रेटिक, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो एंड व्हाट एवर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी नॉट लिमिट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और जो हम लोगों ने मेरिट देखा, तो ये लिमिट नहीं है कि इतना ही डेमोक्रेसी में होना है, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है? तो देखो, डेमोक्रेसी कैन ओनली बी कॉल्ड स्टूडेंट्स व्हेन इट इज एडॉप्टेड इन एवरी वॉक ऑफ स्टेट, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। डेमोक्रेसी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन के हर कदम पर डेमोक्रेटिक होगा। A true democratic nation is that which students reach the benefit of democracy to the last people standing at the society, ठीक है। तब हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी है। When all the major decision is taken only by discussing, ठीक है, all the people, ठीक है। All the people must allow a student to participate in the government decision making body। सभी को सुनिश्चित होनी चाहिए भागीदारी, ठीक है। आप स्कूल में हैं तो स्टूडेंट्स हैव अ कंप्लीट राइट टू इंट्रोगेट द टीचर्स, तब ये डेमोक्रेसी है। घर में है तो हाउस हेड, आई मीन टू मीन्स स्टूडेंट्स जो सबसे घर के मालिक होते हैं, मस्ट टेक एनी ऑफ द डिसीजन ओनली कंसल्टिंग द एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, देन इट इज कॉल्ड द ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज टू बी एक्सपेंड। डेमोक्रेसी लगातार एक्सपेंड हो रहा है। जब हम पढ़ रहे थे तो राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे सिविक्स में पढ़ने का। आप पढ़ रहे हो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, आरटी भी है, आरटीआई भी है। तो मे बी इन फ्यूचर देयर वुड बी मोर बेनिफिट स्टूडेंट्स इन डेमोक्रेसी, बिकॉज एनी कंप्लेन इन डेमोक्रेसी इट सेल्फ डिपेंड द डेमोक्रेसी,
ठीक है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आपको देना है स्टूडेंट्स के ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ए ट्रू डेमोक्रेसी कैन बी कॉल्ड ओनली व्हेन ईच एंड एवरी पीपल मस्ट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, एनी ऑफ द डिसीजन मस्ट बी टेकन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द मेंबर, all the people students all together, that is the true democracy, when all the decision is taken है ना by all social group all together, it is democracy. That is what students I have to give you in this video. The chapter come to an end. ठीक है, और as usual I have told you before that if any problem students comes to you, you can directly consult me. Okay, have a nice day students.